बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, भारत की तरफ से लड़ाका तैयारों की सरहद पर डिप्लॉयमेंट। दूसरी ख़बर, सिर्फ 25 मिनट में इंडिया में सफ़े मातम बिछ जाना। तीसरी ख़बर, भारतीय जनरल का इस्तीफ़ा। और तीसरी ख़बर, पाक अफ़गान बॉर्डर से जासूस का पकड़े जाना। इन चार ख़बरों से हट कर भी कुछ अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों को ये बताते जाएं कि आज चूँकि संडे का दिन है, इतवार के दिन का जो वीडियो लॉग का कोटा था वो मुकम्मल हो चुका था। एक ही वीडियो लॉग मैंने करना था, लेकिन एक फ़रमाइश आती है और ये फ़रमाइश की गई है इंडिया से मेरे एक व्यूअर की तरफ से। और उस दोस्त का ये कहना था कि ये जो 25 मिनट वाली कहानी, 25 मिनट वाली जो ख़बर इमरान वसीम भाई आप बताते बताते रुक गए, ये ख़बर मेरे साथ शेयर करें। तो अब वो 25 मिनट वाली ख़बर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी भी मैंने कहा कुछ और ख़बरें भी फिर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन जो ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं, जो कल इंडिया के जो चीफ़ डिफेंस ऑफिसर हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ थे अनिल चौहान साहब, उन्होंने जो सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और राइटर को इंटरव्यू दिया, उस पर इंडियन मीडिया ने चढ़ाई कर दी है मोदी सरकार पे और अपनी इंडियन अफवाज पे। और बात जो इंडियन मीडिया कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंडियन मीडिया सवाल ये उठा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग में जो नुकसान इंडियन अफवाज को उठाना पड़ा, कितने लड़ाका तैयारे गिरे, कितने पाकिस्तान के मार गिराए गए, ये बात इंडियन मीडिया को क्यों नहीं बताई गई। भारत के जो चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं डिफेंस के, वो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हैं, वो राइटर को इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके इस राज पे जो है लब कुशाई की जाती है। इंडियन मीडिया को क्यों नज़रअंदाज किया गया? एक तो इंडियन मीडिया ये वैलिडली सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो जो इंटरव्यू है अनिल चौहान साहब का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, उसमें लॉजिक देखें ना। एक तो लड़ाका तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया गया, दूसरा एतराफ़ यह किया गया कि 2 दिन तक हम अपने तैयारे उड़ा नहीं पाए, और तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि जो अनिल चौहान साहब कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद हमने अपने तैयारे जब ग्राउंड किए थे, 2 दिन के बाद फिर हमने उनको उड़ाया, एयरबॉर्न किया। ये बात गलत है, क्योंकि जब 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया के 10 मई के हमले का जवाब दिया, तो कहाँ पे इंडिया का फाइटर जेट उड़ा? दिफाई निज़ाम जब आपका ब्रेकअप हुआ, दिफाई सिस्टम जब पाकिस्तान ने हैक कर लिया, तो पाकिस्तान के कैमी काजे जो ड्रोन थे वो इंडिया के बड़े शहरों में, गुजरात, न्यू दिल्ली और बाकी जो शहर थे जहाँ पे एयर बेसिस थे, वहाँ पे उड़ान भरते रहे, तो आप उनको मार गिराते। आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, इंडियन अफवाज ने, ये फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हवा में नहीं छोड़ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इंडिया के अफवाज के तर्जुमानों की छुपाई नहीं जा सकती, जिसमें वो सोफिया कुरैशी हमारी मुसलमान बहन भी थी, और भी 2 बहनें शायद उनके साथ थीं। तो उसमें ये माना गया ना कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पे, इंडिया के 26 मकामात पे पाकिस्तान ने अटैक किया, तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर लेते, बेअसर कर देते, आपका नुकसान ना होता। फिर आप अपने जहाज़ उन बेसिस से पीछे ले गए। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है नील चौहान साहब ने, अब उनके स्टेटमेंट के ऊपर इंडिया में इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब ने जो जाके चवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने सिंगापुर में शंग्रीला समिट या शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में जाके मारी है, इस पे जनाब रिज़ाइन कर दें। हम जो छुपा रहे थे ये जाके बता के आ गए, और इस बेहुदा तरीके से बताया कि हमने 2 दिन अपने जहाज़ ही ग्राउंड कर दिए, लड़ाका तैयारे हमने छुपा दिए अपने एयर बेसिस पे। अब नाज़रीन इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो इंडिया की अपोजिशन है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ,
कांग्रेस की तरफ से भी कुछ सवालात उठाए गए हैं। और किसने उठाए हैं? जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन कुड़के। मैं शायद हो सकता है कि एक्सेंट मेरा गलत हो, नाम गलत पुकार रहा हूं, लेकिन जो कांग्रेस के ये लीडर हैं ये कहते हैं कि जैसे कारगिल इंसिडेंट की कमेटी हमने बनाई थी, रिव्यू कमेटी, तो यहां पर जो एतराफ़ कर लिया गया है पाकिस्तान के साथ जंग में नुकसान का, उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, यानी वो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं कि कोई ट्रुथ कमीशन या ट्रुथ कमेटी बनाई जाए। और जो इंडिया के 140 करोड़ आवाम को अंधेरे में रखा गया, लाइल्म रखा गया, उनको बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ जंग में इंडिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा। और फिर नाज़रीन एक और भी अपोजिशन के रहनुमा हैं, पवन खेरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये रहनुमा हैं। इनकी तरफ से जो सवाल उठाया गया है, जो मैंने सफ़े मातम वाली और क़यामत टूटने वाली जो बात लिखी है, उसमें यह है कि ये पवन खेरा साहब कहते हैं कि इंडिया की खारजा पॉलिसी कहाँ पे है। कुवैत ने पाकिस्तान के वीज़ों के ऊपर पाबंदी हटा दी, कोलंबिया ने पाकिस्तान के इंडिया का जो पार्लिमानी डेलीगेशन गया था उसका साथ नहीं दिया, रूस जो कि पुराना इंडिया का इत्तेहादी था वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, गल्फ़ के ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे कशीदगी के दौरान, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो इंडिया के साथ कौन सा मुल्क खड़ा था? इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ पे है? तो सफ़े मातम कैसे बिछा है नाज़रीन, ये ज़रा सुन लें कि ये इंडिया के जो रहनुमा हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। ये इंडियन रहनुमा इसमें क्या फरमा रहे हैं, ये सुनिए नाज़रीन। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, साहब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी क्या? वो कहते हैं जब आप सवाल उठाएंगे इंडिया में भी आप बताएं कि आपकी खारजा पॉलिसी किधर है, पाकिस्तान को सफारती महाज पे क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्यों पजीराई मिल रही है, आप सवाल उठाते हैं, आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये बात तो ठीक कर रहा है कि बताएं क्या नुकसान हुआ, इंडिया की सफारती पॉलिसी कहाँ पे है, उसकी वजह क्या है। बेसिक जो एलिमेंट मिस है इंडिया की सफारती पॉलिसी में, जो इंडिया को दुनिया में नाकामी से दो चार होना पड़ा, उसकी वजह है कि पहलगाम का वाक़या। अब पहलगाम के वाक़े में क्या हुआ, कोई सबूत नहीं था, कोई शवाहिद नहीं थे, और तहकीकात से पहले, इंक्वायरी से पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की है और जो इंडिया के अपने स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो पाकिस्तान के साथ तमाम रवाबित मुनक़ता करने के बाद, सिंध ताश का मुआहिदा अभेंस में डालने के बाद, पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से हमला होने के बाद, उनके तर्जमान ये एतराफ़ करते हैं, इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के तर्जमान, के पहलगाम वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ओ भाई, शवाहिद अगर इकट्ठे कर रहे थे तो फिर ये जो आपने एक फ्लड गेट खोला, एक जंग का दरवाज़ा खोला, ये फिर आप ना करते। ये जो आपने नालायकी में फ़ैसला किया और पाकिस्तान ने आपको तहकीकात का ऑप्शन भी दिया कि हम आपके साथ ताउन करते हैं, गैर जानिबदाराना इसकी तहकीकात करा लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, तो इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए था। बड़ा अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान ने दिया था। इंडिया की बात रह जाती, उसमें अगर पाकिस्तान कसूरवार ठहरा पाता तो इंडिया, ज़ाहिर सी बात है कि उसका हाथ ऊपर होता, फिर इंडिया कार्रवाई का मुतालबा भी कर सकता था या कार्रवाई करने में जायज़ भी होता। यहाँ पे तो सब कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे तो सब कुछ नहीं किया गया। ये जो एलिमेंट मिसिंग था, शवाहिद का, तहकीकात का, इंक्वायरी का, इसकी मार पड़ी है इंटरनेशनल सतह पे इंडिया को, और इसी की कामयाबी पाकिस्तान को मिली है कि पाकिस्तान ने तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तावन की पेशकश कर दी थी। अब जो पहले दिन जंग मुसल्लत पाकिस्तान पे की गई, 6 और 7 मई की रात, जब 6 मकामात पे ब्रह्मोस जो मिज़ाइल हैं भारत की तरफ से फायर किए गए, अब उसका जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था, जो हम कहते हैं
और हम सबूत भी देते हैं कि 6 लड़ाका त्यारे इंडिया के हमने मार गिराए हैं। मुलाजिम 6 लड़ाका त्यारे जो इंडिया से, मुझे एक दोस्त ने कहा कि बताएं 25 मिनट वाली कहानी क्या है, वो सिर्फ 25 मिनट में 6 लड़ाका त्यारे 25 मिनट में पाकिस्तान ने मार गिराए थे। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तारीख़ी रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि 2 ममालिक की जंग में 25 मिनट में एक मुल्क ने अपने दुश्मन मुल्क के 5-6 लड़ाका त्यारे मार गिराए हों। तो ये पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का एक रिकॉर्ड है 25 मिनट में। और ये 25 मिनट जो हैं, इसके बाद इंडिया में सफ़े मातम और क़यामत टूट पड़ी है, और आज तक वो क़यामत और सफ़े मातम बिछी पड़ी है। बाकी इंडिया का जो अब मसला बांग्लादेश के साथ चल रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो मामला है, जहाँ पर वो एक 22 किलोमीटर का चौड़ा एक रास्ता है, एक पट्टी है, जहाँ से इंडिया गुज़र के बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों के दरमियान में से अपने वो मशरकी जो बंगाल है उसमें दाखिल होता है। जो 12 या 7 रियासतें वहाँ पे इंडिया की हैं, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपना लड़ाका त्यारे जो हैं डिप्लॉय कर दिए हैं। ना सिर्फ लड़ाका त्यारे डिप्लॉय कर दिए हैं, बल्कि S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसे भी उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मकाम पर जो है इंडिया ने ला खड़ा किया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।